कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ अपडेट आए हैं क्रिप्टो मार्केट के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। प्लस हम बिटकॉइन का एक बार अगेन एनालिसिस करेंगे और आल्ट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले न्यूज़ अपडेट अमेरिकन ट्रेजरी की तरफ से आता है। तो उसने कहा है बिटकॉइन जब पंप हो जाता है $1,00,000 के आसपास पहुंच जाता है, और फिर अमेरिकन ट्रेजरी ने बिटकॉइन का एक नेम दिया है डिजिटल गोल्ड। जब बॉटम के ऊपर था तब बिटकॉइन के लिए नेगेटिव बोला गया, और जब टॉप के ऊपर बिटकॉइन गया $1,00,000 के आसपास पहुंच गया तब बिटकॉइन को इन लोगों ने डिजिटल गोल्ड कहना शुरू किया। तो पहले हम लोगों ने बात कर दी थी दोस्तों कि जब मार्केट में बुल रन चलता है तब सभी ओर से पॉजिटिव न्यूज़ अपडेट आती है। जब बेयर मार्केट आएगा यही लोग इसके लिए नेगेटिव भी बोलेंगे, मतलब यही लोग फोमो भी क्रिएट करते हैं और फियर भी क्रिएट करते हैं। तो अभी के लिए हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ अपडेट है। उसी के साथ साथ फॉर्मर यूएस ट्रेजरी जो सेक्रेटरी है उसने भी एक कॉल दिया है बिटकॉइन के लिए कि बिटकॉइन को रिजर्व के अंदर रखा जा सकता है, एक क्रेजी आइडिया है। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ अपडेट है। तीसरी न्यूज़ अपडेट की बात करेंगे तो अमेजोन शेयर होल्डर है, उसने अर्ज किया है कि कंपनी का जितना भी एसेट है उसमें से 5% हिस्सा बिटकॉइन के अंदर रखना चाहिए, अलोकेट करना चाहिए। तो अमेजोन का भी प्लानिंग है कि 5% टोटल उसकी एसेट का 5% एसेट है बिटकॉइन के अंदर रखा जाए, बिटकॉइन के अंदर एलोकेट किया जाए, ऐसे कंपनी के शेयर होल्डर ने अर्ज किया हुआ है। 5% मतलब टोटली अभी अमेजोन का जो एसेट है $585 बिलियन का टोटली एसेट है, और 5% मतलब $29.25 बिलियन जितना बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट आ सकता है। 5% मतलब अगर ये हुआ तो $29 बिलियन का फंड तो अमेजोन की तरफ से आ सकता है। तो पहले इन लोगों ने फियर क्रिएट किया था मार्केट के अंदर, हमने देखा बिटकॉइन का प्राइस $15,000 चला गया, तब कोई पॉजिटिव न्यूज़ अपडेट नहीं था। जब बिटकॉइन का प्राइस $1,00,000 के ऊपर पहुंचता है तब अमेजोन की तरफ से भी न्यूज़ अपडेट आता है। उसके बाद देखेंगे फॉर्मर यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी की तरफ से भी एक बयान आता है, और साथ ही साथ यूएस ट्रेजरी की तरफ से भी एक बयान आता है बिटकॉइन के लिए। दोस्तों बिटकॉइन के बारे में बात करें, बिटकॉइन का करंट प्राइस $99,600 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आप लोग एक वेज देख रहे होंगे, यहाँ पर हमने पहले से डिज़ाइन किया है। जब से इस वेज के अंदर चला गया, पहले से मतलब एक अंदाज़ा लगा लिया, जब एक बार बिटकॉइन ने सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया, ऊपर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस और यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, तो फिर हम लोगों ने वेज को बना दिया, क्योंकि हमें फिर लाइन और एरिया समझ में आएगा कि सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, क्योंकि यहाँ तक चार्ट पहुँच जाएगा फिर हम समझ जाएंगे, फिर आगे का जोन हमें ऑटोमेटिकली समझना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आगे का जोन हम लोगों ने डिज़ाइन किया, तो आगे भी उसी तरीके से बिटकॉइन चल रहा है, बीच वाला लाइन भी काम कर रहा है, देखेगा। तो लास्ट एनालिसिस 1 आवर्स टाइम फ्रेम के अंदर अभी देख रहे हैं बिटकॉइन का प्राइस $1,04,000 के आसपास हाई मरने के बाद वहां से रिजेक्ट हुआ, क्योंकि ऊपर वेज आ गया था। जो रेजिस्टेंस जोन है जब तक वो ब्रेक नहीं होगा तब तक इसी के बीच में ट्रेड करेगा, ये भी बात हमने कर दी थी। तो रिजेक्शन हुआ और वीक काफ़ी लंबा चला गया, $91,000 तक वीक चला गया, बट अंदर आके ही क्लोज किया, वेज के अंदर ही क्लोज किया। 1 आवर्स टाइम फ्रेम के अंदर आप देख सकते हैं। फिर यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिला, तकरीबन $1,02,000 के आसपास गया, और बीच वाला लाइन ने काम कर लिया। देख सकते हैं आप, बीच वाला ग्रीन लाइन देखिए यहाँ पे काम कर रहा है। आप कहेंगे कि भाई आपने 3 लाइन प्लॉट किया है, तो बीच वाला लाइन यहाँ पे एग्जैक्टली काम किया है। $1,02,000 वहाँ से रिजेक्ट हुआ, और अभी $98,600 तक भी बिटकॉइन का प्राइस देखने को मिला था। बट इस बार रिजेक्शन के बाद हम ये देखें तो नीचे का लाइन है ना वो टच नहीं हुआ है। तो मेरे हिसाब से पहले तो ये नीचे का लाइन है वो टच होने की संभावनाएं मेरे को लगती हैं। आज मंडे है तो शाम के टाइम पे हम देखेंगे, जब अमेरिकन मार्केट ओपन होगा 7, 8, 9 बजे के आसपास रियल में मूवमेंट यहाँ पे बिटकॉइन दिखाएगा। हम देखेंगे $98,000 $97,900 ये जोन अभी बन रहा है। भले यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन जाए, एक कैंडल से कुछ नहीं होता है। ठीक है, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन से ही हम यहाँ पे कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करते हैं। तो इस लाइन के ऊपर आप नज़र रखिएगा, $98,000 बस इसके ऊपर सस्टेन कर लेना चाहिए, तो फिर अगेन आप बाउंस बैक यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे। जैसे ही प्रीवियस टॉप बने थे उसी तरीके से आप बाउंस बैक एक्सपेक्ट करेंगे, तकरीबन इस टाइप का। ठीक है, इस टाइप सा इस बार टॉप लगा तो $1,06,000 के आसपास का हो सकता है, और इस जोन के अंदर हमें नज़र रखना है, क्योंकि ये मेरा दो तरफा एनालिसिस नहीं है। मुझे जो डर है ये तो मैंने बता दिया कि ये सपोर्ट है और ऐसे हो सकता है, जो कि 5% पॉसिबिलिटी, बट ज़्यादा पॉसिबिलिटी मुझे लगता है कि नीचे के एसएल है वो एक बार के लिए मार्केट है वो हंटिंग कराएगा। जब से मार्केट इस वेज के अंदर फंसा है तब से एसएल के बारे में बता रहे हैं, और साथ ही साथ वेज के अंदर ट्रेडिंग करने को बोल रहे हैं कि या तो आप वेज के अंदर ट्रेड करें या फिर ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन के ऊपर कंफर्म ट्रेड करें। ठीक है, तो
अगर इस बार मार्केट $98,000 से नीचे नीचे जाना शुरू होता है, ज़्यादा संभावना है वन साइड एनालिसिस, मेरे को लगता है कि ये ब्रेकडाउन यहाँ से हो गया, $98,000 से नीचे क्लोजिंग किया तो मार्केट धीरे 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 करके फर्स्ट जो टारगेट हो जाएगा वो $95,000 का टारगेट हो जाएगा और सेकंड टारगेट $85,000 तक का हो जाएगा। इतना होएगा तो क्या होएगा, जहाँ जहाँ लोगों ने नीचे ऐसे लगाया है, कुछ लोगों ने इस वीक के नीचे लगाए होंगे, इस वीक के नीचे लगाए होंगे, प्रीवियस यहाँ पे $92,000 के ऊपर। से ज़्यादा हम देखेंगे तो ये वेज का जो शुरुआत हुआ था $85,000 के आसपास, तो मार्केट इस टाइप से प्ले हो सकता है, यहाँ तक आए और फिर बड़ा बाउंस बैक देखने को मिले और फिर बिटकॉइन में रैली आगे का शुरू हो। इस टाइप का करेक्शन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बाकी आपको क्या लगता है वो कॉमेंट में बताना है, ठीक है। मैंने वन साइड बता दिया है दोस्तों, इसमें हम फेल भी हो सकते हैं, तो भी आपको स्टॉप लॉस के साथ और कंफर्मेशन के साथ ट्रेडिंग करना है। $98,000 से नीचे गए तो ही नीचे के आपको जोन देखने हैं, तो कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करें। और अगर आप क्लियर कट ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो अमेरिकन मार्केट ओपन होने का यहाँ पे वेट कर सकते हैं और फिर आगे का कंफर्मेशन देख सकते हैं कि क्या इस बार भी सपोर्ट बना लेता है या ब्रेकडाउन हो जाता है, क्योंकि बार बार कोई चीज़ टकराती है वो तो टूट जाता है। और संभावना इसमें मुझे नीचे के लगता है, क्योंकि करेक्शन नहीं बना है, इसलिए मुझे नीचे की संभावनाएं लगती है। आल्ट कोइन के लिए हम बिटकॉइन का डोमिनेंस देखते हैं। बिटकॉइन का डोमिनेंस करंट 55.72% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर काम करता है। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हम ऑलरेडी बड़ा एक एनालिसिस कर चुके हैं प्रॉफिट बुकिंग के बारे में। अगर वो वीडियो देखा है तो ऑटोमेटिक आप समझ गए होंगे कि मैं क्या देख रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि बिटकॉइन का डोमिनेंस अभी अगले 1, 2 या 3 वीक के अंदर धीरे धीरे करके ये जो 100 SMA वीकली टाइम फ्रेम है उसके ऊपर तक आए, तकरीबन 52% के आसपास, और फिर यहाँ से ये घूम सकता है। इसके ऊपर आने के बाद मेरे को लगता है कि ये मिनी सीजन है वो ओवर हो सकता है, जो कि प्रॉफिट बुकिंग इसके ऊपर हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बिटकॉइन का डोमिनेंस 52 के आसपास आए, 15, 20 दिन, 25 दिनों के अंदर अंदर ये बातें बन सकती हैं। और अगर ये मिनी सीजन है तो इस बार दूसरा बड़ा सीजन कहाँ पे बनेगा, दूसरा बड़ा सीजन ये जंप यहाँ से ले और तकरीबन ये लाइन जहाँ पे हमने प्लॉट किया है 69% से लेकर 72% तक डोमिनेंस पंप करे और फिर वहाँ से बड़ा वाला सीजन है वो शुरू हो जाए, जो कि 2025 के अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग अगेन ये डोमिनेंस बढ़े तो ऊपर जैसे ये 69, 68 के ऊपर पहुंचे, कंप्लीटली पोर्टफोलियो अगेन हम बनाएंगे और फिर अगेन हम प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आगे जाके देखेंगे, जो कि ये लॉन्ग टर्म हो जाता है।